अच्छा शोएब शाहीन साहब, अब एक वाजे जो है वो कंफ्यूजन पार्टी के अंदर नजर आ रही है। मतलब मरवत साहब एक बात कह रहे हैं, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब दूसरी बात कह रहे हैं। वो तो बल्कि मरवत साहब तो ये भी कह रहे थे कि जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए बिकॉज हमने बहुत इसमें जो है वो नुकसान उठाया है। अब आपकी जो अंदरूनी इस वक्त कंफ्यूजन है, अंदरूनी लड़ाई है जिसकी वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ा है, इसकी सजा आप पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं? मतलब अगर आपको सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उसकी सजा पाकिस्तान को क्यों देना चाहते हैं? इसमें कभी आप जो है वो कोई ट्रेंड चला रहे होते हैं जीएसपी के खिलाफ, कभी जो है वो आप आईएमएफ के दफ्तर के बाहर जो है वो जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें इस तरह नजर आ रही हैं जिसमें, और फिर अब मजामत की बातें ओपनली होने लग गई हैं। तो आप नहीं समझते यू शुड सेट योर हाउस इन ऑर्डर? ये चीजें बाद में अगर नहीं हो तो फिर की जा सकती हैं। देखिए, पहली बात तो आपको बता दें, जीएसपी के हवाले से अताउल्लाह तारड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो झूठ पे मबनी है। उसका हम बयानिया और तदबीर जारी कर चुके हैं। इसलिए मीडिया ट्रायल हमारे खिलाफ करने की बजाय उन झूठों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये झूठ बोल के हमारे खिलाफ बात की है। यूरोपियन यूनियन ने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई खत मौसूल नहीं हुआ, लेकिन ट्रेंड चलाने की बात हो रही है। खत मौसूल नहीं हुआ लेकिन ट्रेंड चलाने की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है। बात ये है कि जब नहीं किया तो नहीं किया। अब ट्रेंड कौन चला रहा है, किस तरह हो रहा है, उसको आप, उसने जो झूठ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि जनाब हमने खत लिखा है। मुझे बता दें, जब एक बात आ गई है, एक पब्लिकली एक बात हो गई है, तो मेरा ख्याल है उसको दोहराने की भी जरूरत नहीं। हमारा उससे कोई रोल नहीं है। तो चूंकि ये इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, इन लोगों को पता है कि यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से बहुत संजीदा वो इकदाम लेती है। और जो कुछ पिछले 2 साल से कर रहे हैं, ये चार दीवारी के पामादी, जबरन लोगों को उठाना, अदालतों से बरीयत या अदालतों से जमानतें मिलने के बावजूद 20-20 दफा लोगों को जेलों में बंद करना और बच्चों पे जुल्म करना, खवातीन पे जुल्म करना, ये कौन सी ढकी छुपी बात है? पूरे मीडिया ने, आपने दिखाई है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया है। तो लिहाजा वो इनको ये खतरा है कि अगर कल कोई ऐसा वाक़या हुआ तो हम इनके खाते में डाल देंगे। दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि हाउस एंड ऑर्डर की बात, देखें, ऑफिशियल तर्जमान है हम 5, गौहर साहब हैं, मैं हूँ, शिबली फराज साहब हैं, रऊफ हसन साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं। अगर हम कोई ऑफिशियल बात होगी तो हमारी बात तस्वर की जाएगी। हमारे हजारों की तादाद नहीं, करोड़ों की तादाद में कारकुनान हैं और 8 लाख से ज्यादा हमारे वर्कर्स हैं जो हमारे मेंबर्स हैं। अगर हम कोई भी ऑफिशियली कोई भी बात कहीं भी करता है, उनकी एक ओपिनियन होती है। और इवन कोर कमेटी में भी हमारे यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है तो उसके बाद एक कलेक्टिव फैसला होता है और उस मेजॉरिटी व्यू से ज़ाहिर होता है और उसको फिर ऑथेंटिकेट करते हैं इमरान खान साहब। देखें, ये जो पार्टी पॉलिसीज होती हैं, इसमें कौन सी पार्टी है जिसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो? हर पार्टी के अंदर एक जमहूरी सोच होती है, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं पार्टी में बैठता हूँ, कोर कमेटी का मैं मेंबर हूँ, मैं तर्जमान भी हूँ, मैं कोर कमेटी में सबसे ज्यादा शायद इख्तलाफ करने वालों में होऊंगा, मगर जब एक फैसला हो जाता है तो देन दैट इज द डिसीजन ऑफ द पार्टी। तो आज इस वक्त हमें पार्टी के अंदर इंतशार की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता। बट जी इफ यू अलाउ मी, शोएब शाहीन साहब, मसला ये है ना कि मरवत साहब जब आके ये बात कर रहे हैं टेलीविजन टॉक शोज पे, और उसके बाद इस लेवल पे चीज चले जाती है कि जिस पार्टी के साथ आपने इलाक किया है उनको कैटेगोरिकली आकर जो है वो अपना मौकफ बयान करना पड़ता है और कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट है। अगले दिन आपके जो है वो चेयरमैन आके जो है ये बात करते हैं कि जी हमने इमरान खान साहब की मुशावरत से किया, सारी फैसले उनकी मुशावरत से होते हैं एक्सेट्रा, वो सुनवा भी दिया हमने। तो क्या उसके बाद कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए इन जो हजरत है उनके खिलाफ, अगर वाकई वो पार्टी लाइन टो नहीं कर रहे? बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। वो तो कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो फिर आपको नहीं लगता कि डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए कि वो भी कुछ नहीं हुआ उनके खिलाफ? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। आज ये जो दोनों पार्टियां खत्म हुई है ना, वो अपनी विरासत की वजह से खत्म हुई है। उनका वर्कर बोलना बंद कर गया है, उनके यहाँ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है। वहां सिर्फ विरासत चलती है और किंगडम है। एक बंदा बात करता है और उसका बेटा बेटी और वो आगे हुक्मन उसको ऑर्डर करती है और सारे उसको तामील करते हैं और किसी में जरूरत नहीं होती है उनको रिफ्यूज कर सके या वहां अपना डिफर कर सके। तो इसलिए आपकी बात दुरुस्त है कि अगर हमारे यहाँ पॉलिसी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है
اور اگر ہم نے اس کو بھی ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا، ڈائجسٹ کر لیا، تو پھر یہ پارٹیاں تباہ ہو جایا کرتی ہیں، اور ان کا سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور ڈسپلن، ان دونوں چیزوں کو اگر ہم مد نظر نہیں رکھتے. دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں، اگر میرے سے غلطی ہے نا تو یہ میری پارٹی کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ میرے سے بات کرے. ایک غلطی جب بار بار دہرائی جا رہی ہو نا تو اس کو پھر عادت کہتے ہیں، وہ ہیبٹ ایک بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تدارک نہیں ہو رہا، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی. ماضی میں بھی دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ مروت صاحب نے آ کے اس طرح کی باتیں اپنے بقول آپ لوگوں کے انفرادی کیپیسٹی میں کی ہیں، اور اس کا بیکلیش آیا کہ چیئرمین کو آ کے جو ہے، جو موجودہ چیئرمین ہے ان کو آ کے جو ہے وہ انٹروین کرنا پڑا، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا پڑا. آلموسٹ مطلب آپ سمجھیں جیپرڈائز کر رہا ہے آپ کا جو اتحاد ہے، لیکن اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہوتی. تو دیٹ مینس کہ پھر یہ کہیں نہ کہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں صداقت ہے نا، جو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں ہو رہی، ان کو روکا نہیں جا رہا، کچھ نہیں کہا جا رہا ان کو. تو کچھ نہ کچھ تو پھر اس میں ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی. مطلب دوز آر دی ہیلم آف افیئرز، پھر وہ چپ کیوں ہیں؟ دیکھیں آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پارٹی پالیسیز میں اگر تو فرض کرو ہم سے کسی انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی سے غلطی ہوئی ہے یا کلیکٹیو سطح پہ ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کے اس کا. تو کیا مروت صاحب کا پھر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے، جواب دے ان کو ہونا چاہیے؟ شوڈ ہی بی سروڈ شو کاز نوٹس کی آپ نے کیوں بات کی ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں شو کاز نوٹس آلریڈی ان کو ایک دفعہ مل چکا ہے. اب یہ پارٹی لیڈرشپ کا کام ہے. ظاہر ہے میں نہ سیکرٹری جنرل ہوں نہ میں چیئرمین ہوں. نیچرلی یہ پارٹی لیڈرشپ ضرور اس کو آبزرو کر رہی ہوگی، اور یا کور کمیٹی میں یہ میٹر آئے گا تو ضرور وہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے. تو میں تو اتھارٹی نہیں ہوں کہ میں اس پہ کوئی بات کروں، لیکن میں ایک بات کا خیال ہوں. لیکن آپ کا خیال ہے کہ ملنا چاہیے، اس پہ شو کاز ایشو ہونا چاہیے؟ میں یور اوپینین آن کہتا ہوں کہ پارٹی پالیسی، دیکھیں میری پارٹی پالیسی کا اگر کوئی میرا اختلاف ہے یا میری کوئی اوپینین ہے تو پارٹی کا ایشو میں پارٹی کی کور کمیٹی میٹنگ میں رکھوں گا. اس وقت پبلکلی میں کسی بھی ورکر یا کسی بھی اپنے لیڈر کے خلاف کوئی ایسی بات کروں، وہ میرا خیال ہے میری پارٹی پالیسی اور ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی جو میں یہاں بیٹھ کے کوئی بات کروں.